गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपका ज्योग्राफी के अंदर है 7th A2 और 7th A4 SST हिंदी मीडियम के अंदर, जिसमें 3 प्रकार के वनों का जिक्र हम कर चुके हैं। उससे नेक्स्ट जो 3 प्रकार के वन हैं वो उसमें है शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। इनके बारे में जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है, ये शीत और उष्ण दोनों क्षेत्रों के अंदर, जहां पर शीत भी और उष्ण दोनों जलवायु का मतलब विशेषताएं जहां पाई जाती हैं, उनके अंदर पतझड़ वन पाए जाते हैं, उनको शीतोष्ण बोला जाता है। भूमध्य सागर इलाके के अंदर जो वनस्पति होती है भूमध्य, यानी लगभग जो हमारा भूगोल है उसके अंदर ग्लोब के लगभग जो बीच में स्थित जो सागरीय क्षेत्र है उसको भूमध्य सागरीय वनस्पति क्षेत्र कहा जाता है। और शंकुधारी वनों के अंदर जिनकी पत्तियां बिल्कुल नुकीली होती हैं उन्हें शंकुधारी वन कहा जाता है। आमतौर पर बहुत ही हाइट में उत्तरी गोलार्ध के अंदर ज्यादा ऊंचे अक्षांशीय क्षेत्रों में इस तरह के वन पाए जाते हैं। आपका जो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लेसन नंबर 6 से बिलोंग करता है। आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है ये उच्च अक्षांशों पर मिलते हैं। उच्च अक्षांशों का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाइट पर मिलते हैं। ये निम्न क्षेत्रों में नहीं मिलते हैं। इनके अंदर क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्वी अमेरिका में मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं, चिली में मिलते हैं, पश्चिमी यूरोप के तटीय भूभाग में मिलते हैं। ये सभी वे क्षेत्र हैं जहां पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाया जाता है। इनमें एक विशेषता है कि पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जिस तरह से पतझड़ वनों की अक्सर विशेषता देखने में आती है कि एक समय आने पर अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में इसलिए झाड़ते हैं क्योंकि जल का निष्कासन कम से कम हो। पाए जाने वाले पेड़ों की वैरायटी में उसमें बांज, एस और बीच, ये 3 तरह की जो यहाँ पे वैरायटी है उनमें बांज, एस और बीच 3 क्वालिटी के पेड़ यहाँ पर खासतौर पे मिलते हैं। जानवरों के अंदर हिरण, लोमड़ी, भेड़िए ये सब जीव मिलते हैं और पक्षियों के अंदर फिजेंट और मोनाल नामक पक्षी यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका है भूमध्य सागरीय वनस्पति क्षेत्र। ये हमारे ग्लोब को जब हम देखते हैं लगभग उसके बिल्कुल मध्य में स्थित जो सागरीय क्षेत्र है उसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहा जाता है। महाद्वीपों का पूर्व भाग में और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग पर शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। यानी महाद्वीपों का किसी भी महाद्वीप का अगर हम उदाहरण लेते हैं जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इसका जो पूर्वी भाग है उसके अंदर तो शीतोष्ण सदाबहार वन या फिर पतझड़ वन मिलते हैं, लेकिन पश्चिमी भाग पर और दक्षिणी पश्चिमी भागों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है जिनका यहां पर हम जिक्र करने वाले हैं। यानी पश्चिमी भाग पर किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भागों पर ऐसी वनस्पति पाई जाती है। कहां कहां मिलते हैं? यूरोप में, एशिया और अफ्रीका। खास तौर पर ध्यान दीजिएगा किन क्षेत्रों में है? यूरोप, एशिया और अफ्रीका के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे ही नहीं कि किसी भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऐसा नहीं है। इन तीनों महाद्वीपों में वो क्षेत्र जो भूमध्य सागर के समीप पड़ता है उन प्रदेशों के अंदर ये मिलते हैं। इसके बाद यूएसए के कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य सागर के बिल्कुल नजदीक हैं। दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। यहां पर पाए जाने वाले पेड़ों की वैरायटी में संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश जिसको सीट्रस फल कहा जाता है, इस तरह के फल यहां पर पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटी है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन वे वन होते हैं जिनमें एक नुकीली पत्ती होती है और उसके अंदर जल निष्कासन कम से कम होता है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है 50 डिग्री से 70 डिग्री जो अक्षांशीय क्षेत्रों के अंदर भव्य शंकु वन मिलते हैं जिन्हें टैगा कहा जाता है। टैगा वनस्पति जो है ये रशियन क्षेत्र के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है और टैगा वनस्पति को रूसी भाषा के अंदर अनछुआ या शुद्ध कहा जाता है क्योंकि यहां पर मनुष्य का दखल बहुत ही कम है। यहां पर लंबे और नरम काष्ठ सदाबहार वन पाए जाते हैं। पेड़ों की जो लंबाई है वो ज्यादा होती है। नरम काष्ठ यानी इनकी जो लकड़ी है वो लुगदी बहुत ही
मुलायम होती है, जिससे अखबारी कागज बन सकता है। उपयोग के लिए अखबारी कागज बनता है, इससे माचिस की डिब्बियां बनाते हैं और पैकिंग के लिए जो बक्से बनते हैं उनका निर्माण इसी लकड़ी से होता है। पेड़ों में चीड़ और देवदार और इसके अलावा स्प्रूस नाम का जो पेड़ है वो भी यहां पर मिलता है। जानवरों में रजत लोमड़ी यानी चांदी के कलर की जो एक तरह से चांदी के कलर व्हाइट जो कलर है लोमड़ी के कलर का रजत लोमड़ी यहां पे देखने को मिलती है। मिंक ध्रुवीय भालू यहां पर देखने को मिलता है, जो कि ठंड के अंदर इनके शरीर पर ज्यादा बाल होते हैं, ज्यादा ऊन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये यहां पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। टैगा रूसी भाषा का शब्द है जिसको अनछुआ या शुद्ध कहा जाता है। ये तो 3 प्रकार की वैरायटी के वनों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांशों पर मिलते हैं, क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय भूभाग। पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ते हैं। पाए जाने वाले पेड़ों में बांज, एस और बीच। जानवरों में हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि और पक्षियों में फिजेंट और मोनाल पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्षेत्र में महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण, सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं, लेकिन पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भागों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका के भूमध्य सागर के समीप इन प्रदेशों के अंदर ही मिलते हैं। इसके अलावा यूएसए के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर ये मिलते हैं। पेड़ संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश जिसको सीट्रस फल कहा जाता है, खट्टे फल वाले पेड़ पौधे यहां पर मिलते हैं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य शंकु वन यहां पर मिलते हैं, जिनको टैगा कहा जाता है। ये होते हैं बहुत ही लंबाई के अंदर ज्यादा ऊंचे होते हैं, नरम लकड़ी के ये वन होते हैं, जिनको सदाबहार वन कहा जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियां बहुत कम गिरती हैं। उपयोग अखबारी कागज में, माचिस में और पैकिंग के बक्से बनते हैं। पेड़ों में चीड़, देवदार और स्प्रूस। जानवर रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू। टैगा का रूसी भाषा में जो अर्थ है अनछुआ या शुद्ध होता है। इस प्रकार जो आपका ये जो टॉपिक है ये आपके 19 दिसंबर को जो आपका एसएसटी का टेस्ट है उसके लिए आपको रिवाइज करना है, इसको प्रॉपरली आप लर्न कर लें। थैंक यू। इसमें आपका जो टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर घास के स्थलों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। इसमें बहुत से संसार के विभिन्न कोनों के अंदर बड़े बड़े घास के स्थल पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरी का घास का मैदान है। इसके अलावा रसिया का जो क्षेत्र है यानी एशिया का उत्तरी क्षेत्र, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा स्टेपीज का घास का मैदान वहां पर मिलता है, और सवाना का घास का मैदान भी यहां हमें देखने को मिलता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह के जो वन क्षेत्र हैं इनके अंदर घास स्थल भी पाए जाते हैं, और जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति क्षेत्र है, शंकुधारी वन का जो टॉपिक है आपका, इसको आपको इससे यानी इनके क्षेत्र अलग अलग हैं, इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं, सभी में आप एक ही वैरायटी को नहीं लिख सकते हैं। इनके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनके उगने के क्षेत्र भी डिफरेंट डिफरेंट है। और ये सब जो होता है, इस तरह का डिफरेंस क्यों होता है, 6 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। तो इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो इस वजह से अंतर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जलवायु का अंतर है, मिट्टी की परत का अंतर है कि मिट्टी की मोटाई जो उस क्षेत्र के अंदर मिल रही है, उपजाऊ मिट्टी जो ऊपर की लेयर है उसको मिट्टी की गहराई कितनी मतलब अंदर तक है, इस वजह से इनकी जलवायु का, उच्च अक्षांशों का, तापमान का, आर्द्रता का, वर्षा का, हर चीज का इसमें फर्क पड़ता है, जिससे जो उनकी वनस्पति निश्चित होती है कि किस क्षेत्र में किस तरह की वनस्पति पाई जाती। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा ना के बराबर होती है, इसलिए कांटेदार झाड़ियां उगती हैं। जैसे हमारा ये इलाका है उत्तरी, जैसे भारत का जो इलाका है, इसमें पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, शीशम है, पीपल है, इस तरह के पेड़ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, नीम वगैरह मिलते हैं जो कि एक निश्चित समय पर अपना पत्ते गिराते हैं।
जो हमारा डेल्टाई क्षेत्र है वहां सदाबहार वन मिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर हमारे यहां भी कुछ इस तरह के वन पाए जाते हैं जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। टैगा वनस्पति का विस्तार वहां पर देखने को मिलता है। थैंक यू।